देखिए, जनता के ऊपर डिपेंड करता है, किसका माहौल कब बन जाए कोई पता नहीं। बड़े भाई ज़्यादा मत बोलवाइए, हम यादव हैं। लोग तो कहते हैं कि हम अखिलेशवादी हैं, लेकिन अखिलेश अरे ये मिल्कीपुर की राजनीति है। इसमें अगर किसी को ये घमंड हो कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, तो ये किसी के लिए बहुत आसान रास्ता है। पचासी कतरा धन फूंक दे नो घरे झगड़ा होई गए। अच्छा हाँ, कार सब्जी करना रही गवा इलेक्शन न भवा वही तो बेकार कई दिन गए। वो 10-10 गाड़ी ले ले टहरत रहे, सग पूंजी वन के चली गए। ये कौनो इलेक्शन है, घरे झगड़ा बाजी है। अब कार्तिक नहीं बोझ जावा चाहते भैया। चुनाव चाहे 2 साल बाद हो या बीजेपी जीते। अच्छा, बीजेपी के अलावा क्यों जीते? शेर है, शेर मोदी योगी शेर है। अच्छा हाँ, अकेले दम पे लड़ता है, कोई पार्टी से गठबंधन नहीं करता। बांग्लादेश में देखो नहीं, हियर हियर हिंदू कहाँ बाटे देख दिया कि जो वो हिंदू का काट के भाव उभर दे क्यों कुछ कह लेता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वाधार। आज हम खड़े हैं अयोध्या के मिल्कीपुर में खड़े हैं। मिल्कीपुर में चुनाव होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए मिल्कीपुर में एक विधानसभा का रोक दिया गया। 9 विधानसभा में चुनाव होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए क्या वजह है जो मिल्कीपुर में चुनाव को लेकर रोक दिया गया है। और यहाँ के माहौल का बात करते हैं। यहाँ का जो माहौल था मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर रोक दिया गया है एक विधानसभा, और एक विधानसभा रोकने के बाद अगर फिर से माहौल जब गर्म होगा तो क्या कहेंगे यहाँ का माहौल कैसा रहेगा? अब देखिए, माहौल एक बार बनता है, चाहे जिस पार्टी का हो, धीरे धीरे कोई चीज़ भी हो वो ठंडा होता जाता है। फिर से माहौल बनने में टाइम तो लगेगा ही, उसके लिए समय भी चाहिएगा। और जो भी पार्टियां हैं, हर पार्टी चाहती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि माहौल बना सकें। वो चाहे बसपा हो, सपा हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। तो अब रोक तो दिया गया है, तो अब चुनाव देखिए कब तक होता है। जनवरी में जाता है, फरवरी में जाता है, कब होगा ये कंफर्म नहीं है और कोई कह भी नहीं सकता। इसको आयोग भी नहीं कह सकता कब जाएगा। जैसे कि यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव तो चल गया है, अब कब होगा कुछ पता नहीं। तो यहाँ का जब माहौल बनेगा तो किसका सीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? सत्ता पक्ष का हमेशा रहा है प्रभाव। सत्ता पक्ष जिसकी सत्ता है उसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, और उसमें तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष का ये जो बीच मध्यवर्ती जितने भी चुनाव हुए हैं, हर जगह सत्ता पक्ष का कर रहा है। अवधेश प्रसाद के लड़का अजीत प्रसाद को खलिया दिया गया है। यार अब बड़े भाई ज़्यादा मत बोलवाइए, हम यादव हैं। लोग तो कहते हैं कि हम अखिलेशवादी हैं, लेकिन अखिलेश अरे वो अवधेश जैसा झूठा नेता कोई है ही नहीं है। अब ये बता दीजिए, अब इससे बड़ा और क्या बोलना। लोग तो क्या हो ये हॉट सीट अवधेश प्रसाद का लड़का लेके जाएगा? अब वो तो समय बताएगा। अब ज़्यादा ना बोल करके इतना समझ लीजिए कि जनता सब कुछ जानती है कि व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं की जा सकती है। अब जनता के पास भी कुछ ऐसा था कि मान लीजिए लोकसभा सीट बीजेपी हार गई तो अब विधानसभा भी हार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों का ये भ्रम है और ये भ्रम आने वाले टाइम पे टूट जाएगा। ठीक है, मिल्कीपुर की जनता काफ़ी समझदार है, बताने की ज़रूरत नहीं। जनता समझ रही है कि लोग जो है अब हर बार वो चीज़ नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब लोगों की चाहे ये समझ लीजिए थोड़ा मजबूरी थी, कैंडिडेट नहीं ढंग का था या कुछ रीजन रहा होगा कि लोकसभा चुनाव जरूर बीजेपी हार गई लेकिन विधानसभा नहीं हारेगी। अच्छा, तो मतलब कि पहला कहीं देखा जाए बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, कोई भी उम्मीदवार आएगा तो बीजेपी से डन है, वो जीतेगा, 100% जीतेगा। 100%। यादव जी, सर आपका नाम क्या है? हमारा हरीश कुमार यादव नाम है। ठीक है, ठीक है, बीजेपी इस बार का चुनाव जीतेगी मिल्कीपुर विधानसभा से। ठीक है, कोई नहीं हरा पाएगा। जिस तरह यादव जी ने कहा है मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर यहाँ पर हॉट सीट लेके जाएगी बीजेपी। हाँ भैया, यहीं के रहने वाले। यहाँ पर हॉट सीट को रोक दिया गया है, 10 विधानसभा में से एक विधानसभा को टाल दिया गया है। क्या इस चुनाव को लेकर फिर से जब माहौल बनेगा तो इसके बारे में क्या कहेंगे, किसका पक्ष ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा? भैया, इस चुनाव में तमाम मुद्दे हैं जी। और ये मिल्कीपुर है, अच्छों को ठीक कर दिया है, वो अच्छों को बना भी दिया है। अच्छा, ये मिल्कीपुर की राजनीति है। इसमें अगर किसी को ये घमंड हो कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, तो ये किसी के लिए बहुत आसान रास्ता नहीं है। मिल्कीपुर में कुछ जनता कहती है कि यहाँ पर SC ST ज़्यादा हैं। अवधेश प्रसाद के लड़का अजीत प्रसाद को खड़ा कर दिया गया है, वो आपकी हॉट सीट जो है अयोध्या की बाजी मार ले जाएंगे। किसी के लिए आसान नहीं है सीट। अच्छा, ना अवधेश प्रसाद के लिए है, ना बीजेपी के लिए है। और जो जनता के बीच में ठीक ठाक काम करेगा वही मिल्कीपुर का विधायक बनेगा। तो मिल्कीपुर की पूरा देखभाल अच्छे से करेगा, वही बाजी मारेगा। वही बाजी मारेगा। तो 2.5 साल अवधेश प्रसाद यहाँ पर कार्यकाल किए, फिर अयोध्या में सांसद बन गए। सबका अपना अपना काम करने का अलग अलग तरीका है। तो अवधेश प्रसाद का कार्यकाल यहाँ पर कैसा रहा? कार्यकाल ठीक रहा। ठीक रहा। बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं रहा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहा। जी।
लेकिन जो मध्यम दर्जे का कार्यकाल था ठीक था, मध्यम से तो ठीक था। मध्यम दर्जे में ठीक था। अच्छा, तो पहले नहीं देखा जाए तो इस बार बीजेपी से भी काफ़ी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अब इसमें मामला चाहे जो हो, अच्छा। चाहे जितने उम्मीदवार हों, चाहे जिस पार्टी, मेरा साफ कहना है कि जो मिल्कीपुर जनता की देखभाल करेगा, मिल्कीपुर की विकास की बात करेगा, मिल्कीपुर में आज आवारा पशु की सबसे बड़ी समस्या है, जो उसको दूर करने का प्रयास करेगा, वही मिल्कीपुर का विधायक होगा। कहना चाहिए बस। बीजेपी हो या सपा हो या कोई भी पार्टी है, जी। कोई लेना देना नहीं मुझसे मतलब है क्षेत्र का विकास हो, अच्छा, क्षेत्र में तमाम प्रकार की योजनाएं आए, अच्छे विद्यालय हों, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को रोजगार मिले, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके विकास के लिए कार्य जो सरकार करेगी, हम लोग उसी को चुनना पसंद करेंगे। अच्छा। क्या कहेंगे चाचा, इस बार मिल्कीपुर में चुनाव को रोक दिया गया है? आपसे एक बार बात भी हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका आधा है। जने के घरे तो झगड़ा हो के कतरा प्रत्याशी कतरा धन फूंक दे नो घरे झगड़ा हो के। अच्छा, हाँ, कार सब्जी का न रही गवा इलेक्शन न भवा। ये बात है। हाँ, तो मिल्कीपुर में चुनाव को रोक दिया गया। हो सकता है कि यहाँ पर हॉट सीट है, इसको भी रोक दिया गया है। कुछ सोच समझ के यहाँ पर जारी किया जाए हॉट वो सीट। समझ के जवन औरो ये हम चाहत रहे कि हम विधायक बन जाई, हाँ। वही तो बेकार कई दिन गए। वो 10-10 गाड़ी ले टहरत रहे, सग पूंजी वन के चली गए। ये कौनो इलेक्शन है? घरे झगड़ा बाजी है। अब कार्तिक नहीं बोई जावा चाहत। ये बात तो बीजेपी और सपा पार्टी में आप कह रहे हैं 10-10 गाड़ियाँ लेके चलते हैं। सपा बीजेपी नहीं औरो रहे या कहे तो भाई माल धनी परियत है सपा और भाजपा। अच्छा, इनके धनक कहाँ कमी है? अच्छा, जो मतलब इनके खिलाफ केहू बोलबो करे तो शायद वैसे छोड़ देना होगा, खा लिए। अच्छा, हाँ, तो यहाँ हॉट सीट के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह चुनाव को लेकर जब गर्माहट होगी तो क्या 10-10 गाड़ी 20-20 गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगा? जेके गर्मी चढ़ी है उतर सबके के। अच्छा, हाँ, चाहे जितना यहाँ देहात से लेके और दिल्ली तक गर्मी चढ़ी और गर्मी एकदम उतरत चली गई। हाँ, केहू के गर्मी एकदम ठंड पड़ जाए तो केहू का खाए का मौका मिल जाए। अच्छा। भाई यक तो बने जे यक बन जाए वो बढ़िया अपन चूसे जितना लाग है पहले वो रिकवरी करे तब तो आगे जनता कार करी। मतलब जो 1005 करोड़ रुपया योगी दे के गए हैं, पहले उसमें से चूसा जाएगा फिर विकास होगा। ये तो जब उसने पूंजी लगाया है, अगर एक चाय की दुकान खोलेंगे जो पूंजी है, अगर पूंजी ना बची तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए पूंजी तो बरकरार रखना होगा, नहीं अगला अस्त्र कहाँ से उठेगा। ये बात मतलब कि पैसा जितना खींच पाओ उतना खींचो, ताकि अगले चुनाव के बारे में वो और काम ना देगा। खींचत होते तो बेटा तू टहरत हो तो गांव में जितना धन शासन से आ चुका, सही बात। राम राज हो गया होता, लेकिन राक्षस राज नहीं जाएगा, राक्षस राज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो यहाँ की जो हॉट सीट है, क्या हॉट सीट को लेकर पूरी दुनिया की नज़र एक तरफ लोकसभा में अयोध्या में बनी हुई थी, अब पूरी दुनिया की नज़र फिर मिल्कीपुर में बन चुका है। मिल्कीपुर में बनी है, बनी रहे और इस समय पर बताए कि मिल्कीपुर में काव होता है काव हुई। अच्छा, हरदम जूता थोड़ो खाए जवन ही बात होती है वो हर जन है तो कौन पंडित है कई पार्टियाँ से का बताओ, हर जने तो सब ही है। अच्छा, आप लोग ऐसा डिस्कस करते हैं, अरे जब उस पासी यहीं यस तो कह दिया था तू हम तो डराई थे FIR हो जाते इस कहीं पर। पब्लिक आओ गोरखनाथ पासी यहाँ या केहू कह सकत हम कह दी तो FIR हो जाए। तो का संविधान कई मेयर कहे कि जहुली दर्ज रहे तहुली कही लिखो पासी लिखो, करी बात तोहरे का कहा जाए उनका जौन जात यही कहा कि ना कहे पहले यहाँ बताओ हमें तू। ये बात है, हॉट सीट को लेकर पूरी दुनिया की नज़र फिर मिल्कीपुर में अब लग चुकी है। पहले अयोध्या में लोकसभा में था, विधानसभा के बारे में बात आई तो मिल्कीपुर में हॉट सीट की बात करते हैं। क्या कहेंगे जब यहाँ पर सीट गर्माहट होगी लोक विधानसभा को लेकर, क्या कहेंगे यहाँ का जो माहौल बनेगा, किसकी पड़ला भारी रहेगा? माहौल यहाँ बना हुआ है भैया, चुनाव चाहे 2 साल बाद हो, यहाँ बीजेपी जीते। अच्छा, बीजेपी के अलावा क्यों जीते? अयोध्या में भी लोग कहते थे लोकसभा बीजेपी भी जीतेगी। अरे वो सब खटाखट 85 सब चौथिया बनाऊ रहा, कई दिन जनता चौथिया बने, हरदम चौथिया थोड़ो बने। अच्छा, चौथिया चाहिए जगह बनाएगा, हमें 90-10 रुपये का समोसा भाई, हम 12 रुपये बताओ जो घर जो थे, वही हाल 85 सब खटाखट पाइन कुछ जने नहीं मिला किसी को। कहाँ पाइन हमें क्यों पाए हुए बताओ, तो चौथिया बना के चाहिए नोट ले लियो ये नहीं। तो मिल्कीपुर की जनता जागरूक हो चुकी है। मिल्कीपुर का नहीं पूरे प्रदेशवा की जनता जागरूक है के भाई। अच्छा, हाँ, बीजेपी के जो वोट न दे वो जान लियो बेकार है, कोनो मतलब ना है। फिर बटन दबाए तो कमल के फूल के दबाए, हिंदू के नाव पे
बस यही चाहिए। कमल बटे तो सिर्फ हिंदू के नाम से। अरे बटेगा तो कटेगा, लिखत नहीं होगी। बोर्ड लागत भाई महाराष्ट्र में मोदी हमका योगी चाहिए, हमका योगी चाहिए, तो का यूपी में योगी न चाहिए, वो तो है ही बैठे। तो अवधेश महाराष्ट्र वाले मांगा था हमका योगी चाहिए। बात आई बटेंगे तो कटेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ पीछे पीछे वार किया है अखिलेश यादव ने, जो बटेगा वो जीतेगा। बटेगा कभो न जीते हुए चाहिए, पूरे गठबंधन न करें, उनके औकात न हो तो 15-10 सीटें निकाल पाए, पूरा मिक्सचर कह के जीतेगा हम घास कह के चूतिया बनाएंगे। शेर है शेर, मोदी योगी शेर है। अच्छा, हाँ, अकेले दम पे लड़ता है, कोई पार्टी से गठबंधन नहीं करता। पार्टी ऐसी होना चाहिए, अच्छा, किसी के भरोसे मत लड़े चुनाव। बटेंगे कटेंगे इसका मतलब क्या है, क्या मामला है? अब हम भैया हिंदू हो, हिंदू वाली करबे, हम तो कमल के फूल बटन दबावे और सबका कहबे कि कमल के दबाओ हिंदू हो, तो अब न हो तो बांग्लादेश की नहीं कटो। बांग्लादेश में देखो काट काट बहा दिन। अच्छा, ये बात है। अब बांग्लादेश में देखो नहीं, हियर हियर हिंदू कहाँ बाटे, देख दिया कि जो वो हिंदू का काट के बहाओ भारत है, ये कुछ कह लेते हुआ। तभी इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। और क्या भाई, पूरा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ बा, पोस्टर लागता है बटेंगे तो कटेंगे, और योगी योगी चिल्लात बा महाराष्ट्र में सभी। योगी योगी चिल्ला रहे हैं कि बटेंगे तो। बताओ भैया जी, कि जवन खिचड़ी सरकार बनी है कांग्रेस के जम्मू में, तो वही तो 370 खत्म करते हैं, और अगर यहाँ पर वो है पार्टी बना दी जाए तो कौन 70 खत्म करी है? क्या उत्तर प्रदेश का पंचायती राज खत्म कर देंगे? हरियाणा और पंजाब में नहीं। ऐसा मुद्दा जो है नेता को देना चाहिए। वहाँ का नेता 370 सफा कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में तो पंचायती राज समाप्त कर दें, दम हो तो नेताओं के। जतरा नेता हैं आमे के बबूरे माँ, बबूरे के आमे माँ, असलियत तो ये बोला ही नहीं सके, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अच्छा, असली बात ये कहने के लिए राजी नहीं ये बात। कि कहीं अगर पूछा जाए योगी से कि कहूँ अखिलेश नहीं कहे हैं, कब्बो नहा कही, और अगर अखिलेश से पूछा जाए तो वो कहीं है कि कहूँ अच्छा नहीं कहे। एक तरफ चिल्लाते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, और जो उन्हीं के गुंडा पकड़ गए तो कहा कि नहीं तो जातिवाद कीन जाता है। ये राजनीति उत्तर प्रदेश की तो एकदम गिरी राजनीति है। ये जिस तरह एक खबर और आती है अखिलेश यादव की तरफ से, वो कहते हैं कि पहले योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ वार किया अखिलेश यादव ने, जो बटेगा वो जीतेगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पक्ष में आएगा, यह कहावत कहीं नहीं, यह कहावत कहीं नहीं योगी कि बटेंगे तो कटेंगे। जी है घर हिन के परिवार फूट हुए लतियावा गए कर जनता जानत है, झूठे खिल्ली उड़ाए हैं। अच्छा, हाँ, यह यहीं के जानता है। लोग बड़े बड़े जो गार्जियन होगा वो कहता है कि बेटा एक होके चलिए, अच्छा, नहीं तो बर्बाद जाओगे। योगी ने गलत नहीं कहा है। यहाँ तो बूढ़ बुजुर्ग पहले ही अपने बच्चों को सिखाते थे। सही। कभी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम वैमनस्य करके विपरीत करके, और जवन परिवार फूट है वो टूट है। कोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल यहाँ पर रोक दिया गया है। अगर आप चैनल को जरूर शेयर करें, फॉलो करें। मिल्कीपुर से जय हिंद।